बना बना भी कोई कहेगा, इनको भी ऐसे ही बोलेगा, बनाओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पुलिस के लिए तो यही परेशानी है, कोई नई बात नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर परेशानी डर के हम ये काम करने लग गए, फिर क्या रह गया हमारे पास? कुछ भी नहीं रह गया। ऐसे नहीं होता ना भाई। ओहो ऐसा है। अब सुन लो मेरी बात, यहाँ सारे खड़े हैं, सारे खड़े हैं यहाँ। अगर तो न्यू करेगा तेरी ही बात देख ले, जोर को सर रोक दिखाइयो तेरा मेडिकल में ही निकले। सुन माता है, बता रहे हो मैं तेरे को बात नहीं। अगर तो इस तरीके से करेगा यार, तेरी ऐसा जुलूस काटूंगा, तेरी समझ में नहीं आओगी, तेरा ऐसा जुलूस काटूंगा। देखो हमने तो इसको पकड़ा ही नहीं, ये मेरा, मैं भी खड़ा हूँ, मेरा हेड कांस्टेबल भी खड़ा है, वो अपने आप ही इसको पकड़ रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। कोई बात ही नहीं करी हमने तो, ये तो बिना मतलब के एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। मैं तो नोटिस देने के लिए गया था खाली, और इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। देखो कैसे कर रहे हैं, देखो कोई भी नहीं पकड़ रहा, सिर्फ अपने आप ही कर रहे। और ये छुटवा के और दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था, फिर भी हमने इसको अपने वहाँ पे बिठाया, बेड के ऊपर बिठाया मैंने इसको। बताओ, एक ये हमारे पास 17/4/2024 को एक FIR दर्ज हुई थी। संजीव है मिलक सेका का, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने एक FIR दर्ज कराई थी कि राजेश गोरा नाम का व्यक्ति है सरावा की टपरिया का। उसने, उसके ब्रदर संजीव ने, उसकी मैडम ने, उसके फादर साहब ने और उसकी माता ने 5 आदमियों का FIR में नामजद करते हुए एक FIR दर्ज की गई थी। इन्होंने जो संजीव को ये धोखा दिया, इनको बोला कि आप हमारे को 15 लाख रुपए दो और हम आपको 8 मरले का प्लाट आपके नज़दीकी शहर में देंगे, और उसके एवज में हर महीने 1.5 लाख रुपए आपको बोनस देंगे। लेकिन इन्होंने एक बार तो बोनस उनको दिया, उसी समय जो संजीव मिलक शेखा का है उसको इनकी बातों के ऊपर शक हो गया और उसने शिकायत दी SP सर को। SP सर ने वो मेरे पास वेरीफाई करने के लिए भेजी, तो उसमें मैंने इनको बुलाया दोनों पक्षों को और उनसे पूछताछ की। तो उस पूछताछ में ये बात सामने आई, इन्होंने धोखाधड़ी से उनको अपने फ़ायदे में, अपने विश्वास में लेते हुए और उनसे 15 लाख रुपए ले लिए, और ना उनको प्लॉट दिया, ना उनके पैसे वापस दिए और ना ही बोनस दिया। जिस एवज में ये पर्चा दर्ज हुआ था, उसमें कार्रवाई करते हुए हमारे उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह थे, उन्होंने राजेश गोरा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और वो अब जेल में जा चुका है, सेंट्रल जेल में। उसके बाद उनकी मैडम है नेहा को उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल डाली थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिए थे कि आप 5 दिन के अंदर सरेंडर करोगे, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था कोर्ट में। हालांकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन कंप्लेनेंट ने हमारे को बतलाया कि उसने सरेंडर कर दिया है सैटरडे को। तो हमने उसी विषय में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते उसका प्रोडक्शन वारंट लगाया, और हमारे राकेश कुमार ASI है, उसने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की थी, क्योंकि जो शिकायत करता था उनका ये बयान था कि भूपेंद्र सिंह मेरे मुकदमे में अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर, इसी मुकदमे के अंदर कंप्लेनेंट बार बार अधिकारियों के पास जाके पेश होते थे कि पुलिस मेरे मुकदमे में उनकी मैडम नेहा को गिरफ्तार नहीं करे, जिस बारे में मेरे को भी अधिकारियों की तरफ से ये मैसेज था कि आप स्वयं पर्सनली इस चीज़ को देखो और वहाँ जाके जो नेहा को गिरफ्तार करो, और जो 3 आदमी और हैं अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो उनको 41(1) का नोटिस देके और उनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करो। जिसी कड़ी में मैं परसों उनके पास गया था, मैं एक महिला कर्मचारी और मेरे एक और मेल पुलिसकर्मी थे, हम वहाँ गए तो हमें पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा, तो जो मेरा सहकर्मी था उसने उसको पकड़ लिया। तो हमने उससे नाम पूछा, पहले तो उसने अपना नाम ही गलत बताया हमारे को कि मेरा नाम करम सिंह है। तो मैं बोला, तो हमारे साथ कंप्लेनेंट भी था उस दिन, लेकिन कंप्लेनेंट बोला सर ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम संजीव है।
तो मैं उसको बोला भाई इसको मकान के अंदर ले चलो, यहाँ गली में अच्छा नहीं होता, क्योंकि नोटिस ही देना कोई बात नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं बच्चे इकट्ठे हो गए, और जो इस मुकदमे में नामजद आरोपिया सत्या देवी है, जो राजेश गोरा की माता है, वो भी वहाँ पे थी, और काफ़ी सारी लेडीज़ वगैरह भी थी। उन्होंने बिना मतलब के शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने उनको समझाया भाई आप इस तरीके की कोई ना करो, नहीं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी, और मैं इसको सिर्फ नोटिस देने के लिए आया हूँ, मैं इसको गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आप उससे पहले मेरे पास गिरफ्तार शामिल तफ्तीश होने के लिए आओ। इसलिए मैंने उनको नोटिस दिया था। उन्होंने बिना वजह के वहाँ पे हंगामा मचा दिया। काफ़ी सारी लेडीज़ वगैरह थी, बच्चे थे छोटे छोटे। पुलिस को एक विलन की तरह पेश कर दिया कि पुलिस गलत करती है, जबकि मैं उनको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था। जो सत्या देवी है, राजेश गोरा जी की माता जी, उनको भी मैंने ये बात बताई, माता जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा ना करो और हमारे को कोऑपरेट करो, आप 41 के नोटिस पे सिग्नेचर करो। जिसके बाद मैं वहाँ से नोटिस पे सिग्नेचर करा के और मैं वहाँ से वापस आ गया था, और उसके बाद मैं सडोरा थाने में भी गया था। मैंने अपनी वहाँ पे आमद रवानगी भी कराई है। और आज मेरे पास सरावा से काफ़ी सारे आदमी आए थे। वो कह रहे थे सर जो संजीव जी ने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट दिया है वो बहुत गलत किया है, हमारे को पता लगा काफ़ी आप अच्छे आदमी हो। लेकिन मैंने उनको यही बात बोली, आप चाहे वो कंप्लेंट वापस लो या ना लो, लेकिन मैं तो कानून के हिसाब से ही कार्रवाई करूँगा, क्योंकि कानून जो बात कहता है वही काम करना होता है। पुलिस को किसी के पार्शलिटी नहीं बरतनी होती, किसी को भी, किसी के लिए। अगर उनके अगेंस्ट कोई हमारे को सबूत मिलता है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, अदरवाइज उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इस विषय में आज नेहा रानी का 1 दिन का रिमांड लिया था हमने, उसको आज कोर्ट में पेश करेंगे। कल रिमांड लिया था, आज उसको पेश करेंगे कोर्ट में।